कल वाराणसी में हुई एक घटना ने ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर का चुनाव क्लियर कर दिया है। इस संयोग ने ओम प्रकाश राजभर के पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर का भाग्य खोल दिया है। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपको खबर बताने जा रहे हैं, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी संसदीय सीट से पर्चा दाखिला किया। इस पर्चा दाखिला के अवसर पे पूरे देश से एनडीए के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, सभी प्रमुख नेता मौजूद थे, कई मुख्यमंत्री आए थे और उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन मौजूद था। लेकिन एक घटना यहाँ और घट गई। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान कल प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह से मिले और तयशुदा प्रोग्राम के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री की जानकारी में, माननीय गृह मंत्री की जानकारी में डॉक्टर संजय चौहान का समझौता भारतीय जनता पार्टी से हो गया है। और इस समझौते के समय सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी वाराणसी में मौजूद थे। जैसे ही ये खबर घोसी में फैली है, घोसी में चुनाव की दिशा ही पूरी तरह बदल गई है और घोसी में जो परिणाम को लेके थोड़ा बहुत डाउट था वो सारा दूर हो गया। अब सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी, एनडीए के समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर का चुनाव जीतना लगभग तय ही हो गया है। अब डॉक्टर संजय चौहान के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर संजय चौहान इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं घोसी के लिए? सबसे पहले तो घोसी में चौहान समाज, नोनिया समाज की बहुत भारी तादाद है। दूसरे, इस पार्लियामेंट के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बालकृष्ण चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। चौहान वोट कट रहा था, इसलिए एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर को कुछ परेशानी हो रही थी। दारा सिंह चौहान चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन डॉक्टर संजय सिंह चौहान के आने के बाद, डॉक्टर संजय सिंह चौहान द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने के ऐलान के बाद अब स्थिति पूरी तरह वहां बदल गई है और चौहान बिरादरी का वोट जैसा माना जा रहा है अब ओम प्रकाश राजभर के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद राजभर को पूरी तरह मिल जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। डॉक्टर संजय चौहान जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ गए, उनके सहयोगी बने और उनके साथ काम शुरू किया। दोनों पार्टियों ने साथ साथ 2 साल तक काम किया और 2019 की लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने उन्हें चंदौली पार्लियामेंट से टिकट दे दिया। सपा का समर्थन उनको मिल गया, लेकिन इसके बावजूद लगभग 10-15 हजार वोट से डॉक्टर संजय चौहान चुनाव हार गए, वहां भाजपा जीत गई। अब इसके बाद 2022 तक वो साथ में रहे। 2022 में विधानसभा के चुनाव के समय डॉक्टर संजय चौहान अपनी पार्टी के लिए कुछ 13-14 सीटें मांगने लग गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया 2 सीट दे रहे थे और इस हिसाब से बातें बिगड़ती चली गईं और वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। कहते तो यह हैं कि अखिलेश यादव जी ने मना किया था, इसलिए मैं चुनाव मैदान में नहीं गया। बाद में वो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव उनको एमएलसी बना दें, लेकिन उन्होंने कहकर भी वादा नहीं निभाया। पिछले कई महीने से किचकिच चल रही थी, इस पार्लियामेंट में भी सीटों को बंटवारे के लेके बात नहीं बनी। बहुत सोच विचार के बाद
कल वाराणसी में डॉक्टर संजय चौहान ने एनडीए का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का जिम्मा ले लिया है। निश्चित रूप से और सीटों पर क्या फायदा होगा वो तो अलग की बात है, लेकिन दावे से कहा जा सकता है कि घोसी पार्लियामेंट की सीट पर डॉक्टर अरविंद राजभर की जीत निश्चित हो गई है, क्योंकि डॉक्टर संजय चौहान के लिए भी यह प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।